हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 17। इससे पहले इस बुक से हमने बायोलॉजी के 16 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स मैंने इस बुक से प्रोवाइड कराए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? दोस्तों, कौन सा देता है? इरीथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, जीवाणुओं में हार्मोन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। तो किस में मदद करता है दोस्तों? पाचन में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये पित्त किससे स्रावित होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे कहते हैं। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। तो दोस्तों, गतिशील कोशिका जीवाणु कोशिका को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या शामिल हो दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है दोस्तों? आपको इसको ध्यान रखना है, नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता समान होते हैं। तो नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? दोस्तों, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन यानी कि वृषण। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगैमी कहलाता है। दोस्तों, सिंगैमी क्या कहलाता है? आपको इसको ध्यान रखना है, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन क्या कहलाता है? सिंगैमी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? दोस्तों, कौन करता है? गर्भाशय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो महिलाओं में गर्भाशय नासपति के आकार की रचना का होता है, जो उदरगवा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे पॉरस ग्रंथि भी कहते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? आपको इसको ध्यान रखना है, क्या होती है? एक ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के यहाँ दोस्तों कट गया, रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो किसे प्राप्त होता है? गर्भनाल। तो भ्रूण को किससे पोषण प्राप्त होता है? गर्भनाल से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? कौन करता है दोस्तों? गर्भनाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण किसमें? अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, वृषण यानी कि टेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? युग्मनज का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो इसमें कौन सी प्रजनन कोशिका है? युग्मक यानी कि जायगोट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रजोदर्शन से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों मादाओं में अंडाणु उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, तो कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। तो फिलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों का बनना अर्थात नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्री जनन के पथ में युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की घटना कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब में। आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसे? यौवन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। कौन सा ऊतक होता है दोस्तों? प्लेसेंटा। कौन सा होता है? प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेसेंटा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ये शिशु और माता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? निषेचन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण में होता है। दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? टेस्टिस में यानी कि वृषण में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? दोस्तों क्यों होता है आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो दोनों पैरों के मध्य शीर्षण के दोनों ओर लटकते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है? भ्रूण पोष। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण में निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका।
ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं, तो किस में रखे जाते हैं? अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? दोस्तों कौन है? शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो किसके संकुचन से? आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों, गर्भाशय के संकुचन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में निषेचन में होता है, तो किस में होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में के माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय जीवा के माध्यम से ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? दोस्तों किस में निर्मित होते हैं? आपको ध्यान रखना है, अंडाशय यानी कि ओवरी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैफियन पुटक यानी कि फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, कोटर या एंट्रोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। दोस्तों भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? आपको इसको ध्यान रखना है, मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, तो किसके द्वारा बाहर आते हैं? आपको ध्यान रखना है, शुक्र वाहिका के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आ जाते हैं। मानव में नर जननांग का नाम क्या होता है? वृषण यानी कि टेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? आपको बताना है। तो गर्भाशय जीवा, ये क्या है? मादा प्रजनन अवयव। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। इस तंतु को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भ्रूणनाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भ्रूणनाल की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? दोस्तों अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंड वाहिका के द्वारा लाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीज वाहिका। इसी को हम क्या कहते हैं? बीज वाहिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंडाशय, शुक्र वाहिका। तो इसमें कौन सा क्या मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है? शुक्र वाहिका। ये क्या है? नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? दोस्तों कौन ले जाता है? आपको ध्यान रखना है, फिलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है? दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ निरोध। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? दोस्तों, मनुष्यों में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? आपको ध्यान रखना है, गर्भाशय। तो प्रजनन पीड़ा, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की भित्ति की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामलों में लगभग महीने में होता है, लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? आपको पता ही होगा, 9। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? निषेचन के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो किसमें? मनुष्यों में निश्चित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं, तो क्या हो सकती हैं? वंशागत। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशागत लक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपको ध्यान रखना है, वृषण में, यानी कि टेस्टिस में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाला अंग है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था बायोलॉजी का पार्ट नंबर 17। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, आने वाले एग्ज़ाम में चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी या कोई और एग्ज़ाम हो, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बुक लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो बायोलॉजी के 4 से 5 पार्ट्स में सारा ये बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बायो का भी 2 पार्ट, उसके केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट्स रह गए। इसके बाद हम कंप्यूटर और इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे इस बुक से, तो आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर तेज़ी से रिवीजन कभी भी कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।